मैं जो भी यहाँ पे बातचीत अभी करने वाला हूँ आप लोगों के बीच, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उन बातों को ध्यान से सुने, समझें और मुझे बताएं कि अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ तो अगर वो गलत है तो उसके लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं और सजेशन दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ें। आप सभी चाहते हैं कि हमको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर अपनी मांग रखनी चाहिए, और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर अगर हम अपनी मांग रखते हैं तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि हम अपनी मांग किस ठोस आधार पर और किन तथ्यों के आधार पर पूरी करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कोविड है, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ लगभग कंप्लीट होने वाला है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये एक चीज़ है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए पीएनपी हमें प्रमोट करती है तो कैसे प्रमोट करेगी? आपने कभी ये चीज़ सोची है? वो मुझे बताइए कि वो कैसे प्रमोट करेगी। जैसे हमारा पहला सेमेस्टर प्रमोट हुआ था दूसरे के आधार पे, तो वैसे ही हमारा तीसरा सेमेस्टर कैसे प्रमोट होगा, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। थोड़ा बताइए मुझे इस बारे में। सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर कभी नहीं प्रमोट होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में 72,000 प्रशिक्षुओं का बैक लगा हुआ है, और 72,000 प्रशिक्षुओं का जो बैक लगा है उनका प्रमोट कैंसिल होगा। और एक चीज़ हम सच्चाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्कूटनी में 2-4 हज़ार लोग पास हो जाएं तो पास हो जाएं, इस हिसाब से हमारी संख्या तब भी 70,000 बैक वालों की रहेगी। और जब 70,000 बैक वालों की संख्या रहेगी तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पास वाले प्रशिक्षु ही सक्रिय हैं, बैक वाले प्रशिक्षु सक्रिय नहीं है? वो लोग अपने प्रोटेस्ट में कुछ नहीं करेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि पीएनपी में जो अधिकारी बैठे हैं, जो सीआईटी में अधिकारी बैठे हैं, क्या उन लोगों को वो 70,000 की संख्या नहीं दिख रही है जिनका जो है नुकसान सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट करने पर थर्ड का भी होगा? और आप हमें ये बताइए कि अगर उनका प्रमोट फर्स्ट का भी कैंसिल, थर्ड का भी कैंसिल, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रशिक्षु शांत बैठेगा? अब देखिए, मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। आगे की बात ये है कि अगर हमें अपनी मांग प्रमोट के लिए रखनी है, क्योंकि देखिए आगे अभी हमें नहीं पता है कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की ख़राब हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो पाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप जानते हैं हमें प्रमोट की मांग कब रखना है। प्रमोट की मांग हमें जुलाई लास्ट तक में रखना है, जब तक कि टेट का पेपर कैंसिल नहीं हो जाता, क्योंकि जब टेट का पेपर कैंसिल हो जाएगा तो उसकी एक एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ा सा पता चलेगी कि कब आने वाला है, तब हम लोग जो है अपनी मांग प्रमोट की रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर होने के आसार नज़र आए तो हमें अपने थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम की ही मांग रखनी चाहिए। क्या आप सभी इस बात से जो है सहमत हैं मेरी? देखिए, हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसके आधार पे हमारा प्रथम सेमेस्टर प्रमोट है। प्रमोट में जिसका बैक लग गया है हमारा सेकेंड सेमेस्टर में, उसका प्रमोट संभवतः कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, उसको सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ऐसे प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग 72,000 है हमारे बैच में, जो कि हमारे बैच की आधी संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग संख्या देख के चला करिए। तो अब मेन चीज़ है कि हम बात करते हैं, हम मांग रख रहे हैं अपने थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की। हम मांग रखते हैं थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते भी हैं कि हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाए। लेकिन थर्ड सेमेस्टर अगर प्रमोट होता है हमारा तो उसका आधार क्या होगा? देखिए, सेकेंड सेमेस्टर के बेस पर थर्ड तो प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के बेस पे 72,000 प्रशिक्षुओं का प्रमोट एक बार कैंसिल हो चुका है, और उन 72,000 प्रशिक्षुओं का दोबारा से थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट कभी ज़िंदगी में कैंसिल नहीं करेगी, चाहे वो एससीईआरटी हो चाहे वो पीएनपी हो। इतना वो लोग भी जानते हैं, इतना उनके अंदर भी चीज़ें हैं संज्ञान में। तो 72,000 लोगों का वो सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर भविष्य नहीं खराब करेंगे। लेकिन अब अगर हम 95,000 प्रशिक्षुओं की बात करें तो मुद्दा है कि हमारी मांग हो सकती है कि हम चौथे सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने की अपनी मांग को रखें। लेकिन जब हम चौथे सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने की मांग रखने जाते हैं
तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम किसी भी हाल में लास्ट अगस्त सितंबर 15 सितंबर के पहले होना असंभव है, क्योंकि 6 अगस्त को हमारा बैच पूरा होता है। और एक नॉर्मल शेड्यूल भी आप देखें, पीएनपी के ऊपर हम बहुत दबाव बनाएंगे तब भी वो जाके हमारे चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम सितंबर में करवाएगी कंडक्ट। और अगर सितंबर में कंडक्ट कराएगी, बहुत दबाव बनाया जाएगा, तब जाके अक्टूबर प्रथम वीक में कहीं ना कहीं हम अपना रिज़ल्ट घोषित करवा पाएंगे। और अगर अक्टूबर में रिज़ल्ट घोषित हुआ तो आप हमें ये बताइए कि प्रमोट का रिज़ल्ट कब आएगा थर्ड का। तब थर्ड के प्रमोट का रिज़ल्ट आएगा जाकर कहीं अक्टूबर में या तो नवंबर में। थर्ड के प्रमोट का रिज़ल्ट आता है हमारा अक्टूबर और नवंबर में। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी में शामिल होने के लिए हमें टीटी नामक एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, उसको पास करना ज़रूरी है। तो मैटर ये है कि अगर हम इसी बीच टेट का फॉर्म आ गया, क्योंकि पहले से ही हम लोगों का टेट अभी विवादित है, उस पर ये संदेह है कि क्या 1 साल वालों का टेट वैलिड हो जाएगा या जो है थर्ड सेमेस्टर पास वैलिड किया जाएगा। तो वैसे तो एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है कि 1 साल के बाद उसको पास माना जाएगा, लेकिन वो सब कुछ पीएनपी सचिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट जब जारी होगा उसके बाद आपका टेट मान्य होगा, तो पूरा बैच समस्या में फंस जाएगा, क्योंकि प्रमोट का रिज़ल्ट कब आएगा? नवंबर में। और उसी बीच हमारा टेट का फॉर्म भरा जाएगा, तो हम थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स कहाँ से लाएंगे, जबकि हमारा तो चौथे के आधार पर प्रमोट है और तीसरे के नंबर हैं ही नहीं हमारे पास, क्योंकि तीसरा तो हमने अपना प्रमोट करवा लिया। और अगर हमने अपना तीसरा प्रमोट करवा लिया और उसको हम टेट में भरेंगे, तो हम क्या भरेंगे, किस बेस पे भरेंगे बताइए। इस हिसाब से अगर हमारा टीटी का पेपर नवंबर के बाद होता है तो हमारा बैच प्रमोट को लेकर सुरक्षित है। लेकिन अगर बाय द वे नवंबर के पहले हो गया तो हमारे बैच के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्रमोट पास प्रशिक्षुओं के लिए भी एक खतरा बन जाएगा। और फिलहाल हमारा उद्देश्य यही है कि भर्ती में शामिल हो, और अगर हम भर्ती से ही बाहर हो गए प्रमोट होने की वजह से, तो ऐसे प्रमोट का क्या मतलब। क्योंकि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ ये बात एकदम सही बैठ रही है। देखिए, बाद में हम कोर्ट जाएं, कुछ भी करें, उससे अच्छा है कि हम पहले ही ऐसे चलें कि सुरक्षित रहें। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो हम कह रहे हैं। मेन बात ये है कि अगर थर्ड प्रमोट करवाते हैं उसका रिज़ल्ट जारी होगा अक्टूबर नवंबर तक में, और अगर इस बीच टेट का फॉर्म आ गया, थर्ड पास वैलिड कर दिया टेट को, तो थर्ड के हम मार्क्स कहाँ से लाएंगे, जबकि हमारा तो मार्क्स आया ही नहीं। वो तो तब आएगा जब हम चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर पास होंगे। उसे फंसेगा ये मैटर। इस चीज़ पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजिए और सोचिए। अब रही बात एग्ज़ाम की, देखिए अभी एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम सुरक्षित तरीके से एग्ज़ाम करवा के अगस्त तक में किसी भी तरह से, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम करवा के अपने थर्ड का रिज़ल्ट घोषित करवा लेते हैं, तो कम से कम हम टेट में तो वैलिड हो जाएं। जब हम टेट में वैलिड हो जाएंगे सुरक्षित तरीके से, उसके बाद ही तो भर्ती में बैठेंगे। भर्ती वैसे भी दिसंबर के पहले नहीं आने वाली है, भर्ती इतना लेट होगी ही होगी। तो इसलिए हमारा सुरक्षित तरीके से वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, ना कि बैच कंप्लीट कराना ज़रूरी है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए और गौर करिए। ये जो मैंने एक बात कही, छोटी सी बात है जो आप लोगों को समझनी है, कि अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ तो उसका आधार चौथा सेमेस्टर बनेगा, और चौथा सेमेस्टर अगर उसका आधार बनेगा तो सीधी सी बात है कि चौथे सेमेस्टर का रिज़ल्ट अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं आने वाला है। जब हम लोग उस पर भी जब बहुत मेहनत करेंगे, बहुत लड़ेंगे पीएनपी से, तब आएगा। और अगर तब रिज़ल्ट आएगा और इसके पहले कहीं टीटी का फॉर्म आ गया और एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा टेट का, और चूंकि अभी 19 बैच का टेट में वैलिड होना विवादित है पूरी तरह से, तो अगर मान लीजिए ये गाइडलाइन जारी कर दी गई कि थर्ड सेमेस्टर जो पास आउट स्टूडेंट है वो टीटी का फॉर्म भरेगा, तो आप लोग टीटी के फॉर्म में क्या भरेंगे, जबकि आपका तो तीसरा सेमेस्टर प्रमोट है, आपका तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, क्योंकि वो तो चौथे के आधार पर प्रमोट लगा है ना। तो जब चौथे का रिज़ल्ट आएगा तब तो आपका तीसरे का बनेगा। आप कैसे टेट का फार्म भर लेंगे, बताइए आप मुझे ये चीज़। देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए थोड़ा सा, और अगर सहमत हो तो बताइएगा। मैटर ये है
कि जिस हिसाब से बैच चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ और आप लोगों की बातें मैं सुना हूँ और जो निष्कर्ष निकाला हूँ वो ये मैं निकाला हूँ कि देखिए टेट का फॉर्म भरना भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेट का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है और ना ही इतना जल्दी प्रमोट हो सकता है। तो अगर मान लीजिए टेट का फॉर्म भरना शुरू हो जाता है तो हमारी आधी समस्याएं एक झटके पे ही ख़त्म हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए टेट हमारा आगे बढ़ जाता है, अगर टेट आगे बढ़ जाता है तो हमें थोड़ा सा मई तक का देखिए, क्योंकि अगर हम प्रमोट हो रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम तो देना नहीं है हमें थर्ड का, तो हमें फिर मई तक का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि आखिर अब आगे टेट कब तक जा रहा है। अगर टेट आगे हमें लग रहा है कि नवंबर दिसंबर पे जा रहा है तो नो डाउट हम प्रमोट की मांग रखेंगे, सब लोग साथ दीजिएगा और बहुत तेज़ी के साथ मांग रखेंगे। और वो प्रमोट की मांग होगी हमारी चौथे सेमेस्टर एग्ज़ाम के आधार पर, क्योंकि चौथे सेमेस्टर एग्ज़ाम के आधार पर जब हम मांग रखेंगे तो वो मांग पूरी हो सकती है हमारी, और उस पे हमारे जो बैच के जिनका बैक लगा हुआ है उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाई वो चौथे का एग्ज़ाम देंगे, अगर एग्ज़ाम में पास हुए वो हम में से कोई भी दोबारा से फेल हो सकता है, उसका थर्ड कैंसिल होगा, और अगर पास हुए तो उसका थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ। और जो फर्स्ट का सेकंड का बैक पेपर है वो चौथे सेमेस्टर के साथ कराने की हम लोग मांग रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा बैच एक साथ भर्ती पे पहुंच जाएगा। इससे हमारी स्ट्रेंथ दुगना हो जाएगी। जहां हम 1000 2000 लोग किसी मुद्दे पे लड़ते हैं वहां हम 4000 5000 लोग लड़ेंगे। इससे सबका हित होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि प्रमोट की मांग अगर हमें रखना है तो हमें मई लास्ट तक और जुलाई 10 जुलाई तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आखिर टेट का क्या सीन रहता है, टेट कैसे सेटल होता है या पीएनपी क्या करने वाली है। इस बीच हमें सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम अपना स्कूटनी का रिज़ल्ट जारी करवा के और प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट ले लें, क्योंकि अगर मान लीजिए टेट का फॉर्म अभी से भरना शुरू हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर मान लीजिए हमारा प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ तो इसलिए प्राथमिकता भी ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी थोड़ा सा शांत रहने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक मत कीजिए कि बैच ये वो ऐसा, थोड़ा धैर्य के साथ काम लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। प्रभात जी, अभी थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की मांग रखने का समय नहीं है, क्योंकि कोरोना काल लगा हुआ है। और दूसरी बात, फोर्थ सेमेस्टर प्रगति पर भले सा चल रहा है, पर फोर्थ सेमेस्टर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अगर थर्ड सेमेस्टर ज़्यादा लेट हो जाता है, मई या जून में भी पेपर नहीं हो पाते हैं और कोरोना सीमित में हो जाता है, तो उस टाइम पर पीएनपी पर पूर्ण जोर लगाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के अब एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएं, सीधे फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाए जाएं, तो तब बेटर रहेगा। इस टाइम अभी कोई भी संघर्ष या कुछ नहीं किया जा सकता।